पुकारते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से। और हम लोग देखते हैं कि बच्चे बहुत ऊंची ऊंची मीनार भी बना लेते हैं। तो अगर वास्तव में हम लोग देखें वो ऊंची मीनारें क्या हैं, वो देखा जाए तो जो ऊंची मीनारें हैं वो बच्चों की कल्पना शक्ति की गहराई है। वो जो ऊंचाई है वो क्या है, बच्चों की कल्पना शक्ति की गहराई है, क्योंकि वो सिर्फ ऊंची मीनारों के साथ साथ रोबोट भी बना रहे हैं, वो कुर्सी बना रहे हैं, वो जोकर भी बना रहे हैं, वो एक खटिया भी बना रहे हैं, और इसके अलावा ऐसी ऐसी चीजें बना के देख मतलब दिखला रहे हैं हम लोग को जो शायद हम लोगों ने सोचा ना हो। वो टीवी बना देते हैं, कंप्यूटर बना देते हैं, इसके साथ साथ कभी कभी कहते हैं सर देखिए हमने एबीसीडी बना दी। और जो हमारे बड़े बच्चे हैं वो इसके साथ साथ नंबर्स भी बना देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि बच्चों वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब ब्लॉक्स को ऐसे हम लोग बिल्डिंग नहीं बोलते, वो हम लोग देख रहे हैं वो क्या बिल्ड कर रहा है, वो बिल्ड कर रहा है बच्चों की इमेजिनेशन पावर को भी। और एक बार हम अपने बच्चों की इमेजिनेशन पावर के लिए जोरदार तालियां बजाएं, और उन बच्चों को अपने ही बच्चों के लिए बजाएंगे एक बार हम लोग, एक बार अपने ही बच्चों के लिए हम लोग बजाएंगे कि वो लोग हमारे केवल एक दिशा निर्देश से कि बच्चों ये आपके सामने रखे हैं ब्लॉक्स और इससे आप लोग कुछ बना के दिखाइए, और बिना हमारे वस्तुओं के नाम बताए वो ढेर सारी नई नई चीजों को बना के हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अगली अवधारणा में और देखते हैं अगली अवधारणा की कौन सी गतिविधियां। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण हम लोग पहलू में आ चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास अभी शिक्षा संदर्शिकाएं भी हम लोग को मिली हुई है, और हमने वहां पर देखा हुआ है कि जब भी बच्चों को इकाई दहाई का ज्ञान कराना है तो उसके लिए एक सिद्धांत बताया जा रहा है, बंडल का सिद्धांत। वहां सदैव बताया जा रहा है कि जब भी बच्चों की इकाई दहाई बताएं तो 10 के बंडल के सिद्धांत के अनुसार ही बताएं। तो फिर क्या होता है, हम लोग बताते हैं, तब क्या लेते हैं हम लोग, स्टिक ले लेते हैं, आइसक्रीम स्टिक ले लेते हैं, या इसके अलावा हमारे पास क्या है गणित किट में, ब्लॉक्स। हमारे पास गणित किट में क्या है, ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स की सहायता से हम लोग क्या बनवा सकते हैं, एक बंडल बना सकते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे उस पर हम लोग थोड़ा यहां पर ध्यान देते हैं। हम लोग 10 ब्लॉक्स का एक बंडल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने क्या किया यहां पर, 10 ब्लॉक्स का एक बंडल बना लिया। अच्छा ये बताइए बंडल के सिद्धांत का कौन सी संक्रिया में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, संक्रिया पूछा है मैंने, कौन सी संक्रिया में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है बंडल के सिद्धांत का, जी संक्रिया पूछा मैंने। संक्रिया 4 होती है, जोड़ घटाना गुणा भाग, जी जोड़ में तो 1 जाता है ना जी, घटाना, घटाने में क्या होता है कि जब भी हम देखिए, हम ज्यादातर लोग हासिल बोलते हैं लेकिन मैं बोलता हूं उधार घटाना, क्योंकि हम लोग उसमें क्या मांगते हैं अपने बगल वाले से, उधार मांगते हैं। और उधार क्या मांगते हैं, 10 एक बंडल उधार मांगते हैं। क्या मांगते हैं, एक बंडल उधार मांगते हैं, तभी तो जाकर के 10 जुड़ जाता है, और घटता क्या है बगल से, सिर्फ 1। तो हम लोग अगर बच्चों को घटाना सिखा रहे हैं, उधार घटाना, तो हम लोग हमेशा बंडल के सिद्धांत का प्रयोग करें, उनको बताएं कि सिर्फ हम क्या उधार लेते हैं अपने बगल वाले से, एक बंडल, और वहां पर वो वस्तुएं के रूप में जाकर के 10 जुड़ जाता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, हमेशा क्लियर रहेगा इस चीज को लेकर के। नहीं तो हम लोग कहते नहीं है कि अरे वो एक ले लो और 10 जोड़ लो, हम लोग यही बोलते हैं ना, अरे एक उधार जाएगा 10 जुड़ जाएगा। तो लेकिन हम लोग हमेशा सिद्धांत की बात करें तो उससे बच्चों को भी आगे के लिए भी क्लियर रहेगा, आगे के लिए भी तो क्लियर रहना जरूरी है। तो इस तरीके से चलिए हम लोग अब संख्या बनाने का अभ्यास करते हैं, किस तरीके से हम लोग संख्या बनाएं।